अष्टवक्र गीता नववा प्रकरण सूत्र नंबर 5। नाना मतम महर्षि नाम साधु नाम योगी नाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। अनुवाद इस प्रकार है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। अष्टवक्र जी बोल रहे हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत हैं, मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, विभिन्न क्रियाएं, पद्धतियां हैं, साधनाएं हैं, किंतु इनमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य एक ही है। इनमें यदि सत्य होता तो इनके मत भी एक हो जाते, अनेक मत इनके नहीं रहते। सत्य जो है सभी मतों, मान्यताओं, सिद्धांतों के पार है। ये मान्यताएं और जो मान्यतावादी, सिद्धांतवादी, तर्कवादी, ये सब जो है बुद्धि को भ्रमित करने वाले हैं। इसलिए बोल रहे हैं ज्ञानी को या मुमुक्ष को इनसे बचना चाहिए। और इसी प्रकरण में पहले भी अष्टवक्र जी ने यही बात कही थी और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि इन महर्षियों से, साधुओं से, योगियों से, ये विभिन्न मतों वालों से बचना। सत्य न शास्त्र में है न सिद्धांतों में, सत्य तो अपने भीतर है, तो अपने भीतर को ही जानना, उसी को जानना। अब ये विभिन्न मान्यताओं पर या विभिन्न मतों पर जो कि इन मतों के आधार पर जो संस्थाएं बनी हैं, जो संप्रदाय बनी हैं, अध्यात्म के लिए ये सब जो है विष के समान है। तो ये विष के समान है, वो बता रहे हैं अष्टवक्र जी। तो कहते हैं कि वो एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं, एक ही ढर्रे में घूमते रहते हैं पूरे जीवन और कहीं पहुंचते नहीं है। पर जो सच्चा साधक होता है वो इन सब से उठकर सत्य को प्राप्त हो जाता है, मतलब शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। मतलब जो स्थूल तो हमें दिखाई देता है इंद्रियों द्वारा, तो वो तो ऊपर ऊपर से हमें दिखाई देता है। तो अष्टवक्र जी कहते हैं सूक्ष्मता में जाओ, किसी भी चीज की गहराई में जाओ। जो भी आपको ऊपर ऊपर से दिखता है, हानि, लाभ, अच्छा, बुरा, उसकी गहराई में जाकर देखो कि सच्चाई क्या है, असली बात क्या है। और इसी को कहते हैं निर्वेद हो जाओ। ये बाहरी ज्ञान को त्यागो। बाहरी जो सब हमें जानकारियां मिलती है वो भोग के लिए, वो कामनाओं के लिए, रूप, रंग, आकार, प्रकार, हम देख कर कितने हम लुभान्वित हो जाते हैं, हमें लुभा लेती है वो चीजें, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो वो सब कामना पूर्ति के तरीके। तो अब आप एक एक चीज का निरीक्षण करेंगे। हम जो टीवी में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हर जो एक चीज देखते हैं हम, हमारे अंदर वही चीज जाती है जो हमें लुभा जाती है और जिससे हमारा स्वार्थ पूरा होता है। मतलब हमें लगता है कि ये चीज ले लेंगे तो हमें थोड़ी तृप्ति मिल जाएगी, हमें थोड़ी शांति आ जाएगी। तो इसलिए अष्टवक्र जी कहते हैं निर्वेद हो जाओ, इस बाहरी ज्ञान को त्यागो, ये सब भोग के लिए है, अंदर को जानो, अंदर तक जाओ, सिर्फ बाहरी बाहर अटक के मत रह जाओ। सार जो है हमारा अंदर में है। तो निर्वेद हो जाओ, ये वापस हमको वही बात बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि जो निर्वेद नहीं हुआ उसके लिए संसार ही सच है। वो सकामता में रहेगा, भोगों में लगा रहेगा, है ना। और कर्म कांड, अपने भोग पूरी करने के लिए कर्म कांड वगैरह जैसे व्रत, उपास, अंगूठी, धागा, घंटी, इसी में लगा रहेगा। और उसको आत्मज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। उसको जो है भगवत गीता या अष्टवक्र गीता तो बहुत दूर की बात हो गई, उसको भगवत गीता जैसी चीजें भी नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि वो उसको भी बोलेगा कि बस बस इसमें तो यही दिया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये कामना मत करो, और ऐसे थोड़ी ना संसार चलेगा, बिना कामना हम कैसे जिएंगे। तो इस प्रकार वो इन ग्रंथों के नाम लेते ही दूर भागता जाएगा। पर जो साधक होता है, सच्चा साधक, वो संसार को मुक्ति का साधन बना लेता है। वो अपना घर नहीं बनाता इस संसार को, पर इस संसार को समझता है कि मुझे संसार मिला है, ये मुक्ति का रास्ता है, साधन है। और वह इस संसार को पार जाने के लिए इस्तेमाल करता है, यूज करता है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी कह रहे हैं गहराई तक जाओ, ऊपर ही ऊपर मत अटके रहो। मतलब ये जो ऊपर ऊपर हमें आकर्षण दिखता है, विविधताएं दिखती हैं, उसमें फंसे मत रहो। रूप, रंग, आकार, प्रकार में, आशाओं में मत बैठे रहो, भूत भविष्य में मत घूमते रहो। तो अंदर जाओ, इसमें फंसे रहोगे तो शांति प्राप्त नहीं होगी और ऐसे ही अशांत मर जाओगे। पर पार जाने पर
और हम इस पार जाने से वंचित रह जाएंगे यदि ऊपर ऊपर की चीजों में अटके रह जाएंगे। तो जब हम पार जाने में वंचित रह जाएंगे तो ये तो हमारे साथ ही हम अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं, बड़ा धोखा कर रहे हैं। और जो साधक इन विभिन्नताओं से पार देख लेता है, वो जो होता है वो एक ही अनुभव में समझ जाता है कि तत्व तो एक ही है। उसको रोज रोज अनुभव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से काम ले लिया। वो बार बार धोखा नहीं खाता, और बार बार धोखा नहीं खाता मतलब वो समझ गया है कि ये जो संसार है, ये जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये कामना पूर्ति के लिए, मुझे लुभाने के लिए। तो जब वो ये समझ जाता है तो उससे सकामता छूट जाती है, उससे स्वार्थ छूट जाता है, तो धोखा खाना बंद कर देता है और इस प्रकार वो निष्काम हो जाता है। और इसी को बोल रहे हैं निर्वेद होना। तो इस सूत्र में, 5वें नंबर के सूत्र में अष्टवक्र जी यही बता रहे हैं कि ये जो अनेक मत हैं, अनेक मान्यताएं, इनमें फंसना मत, इनसे बचो, निर्वेद हो जाओ। ये सब फालतू की जानकारी में मत लगे रहना, अंदर की जानकारी लो। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्त्वा यस्तारयति संसृते। अनुवाद इस प्रकार है, जो उपेक्षा, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है? तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी हमें बता रहे हैं कि गुरु कौन है? जो अंदर बाहर दोनों को जान गया, मतलब जो अंदर अहंकार बैठा है उसको भी जान गया, और बाहर जो संसार है इन दोनों को साथ साथ जान गया। मतलब जो जगत और जीव दोनों को जान गया वह मुक्त है, उसने अपने आप को तार लिया है, और तारने वाला ही गुरु होता है। तो जो बंधन मुक्त करे हमको, जो हमें अपने दुखों से दूर कराए, वही गुरु है। जो हमारे अंदर का अज्ञान या अंधकार दूर करे, वही गुरु है। जो अपने अंदर के गुरु को, सत्य जो हमारे अंदर बैठा है उसको उजागर करने में हमारी मदद करे, वही गुरु है। और अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में भी कहा कि बाकी तो बहुत लोग बैठे हैं, महर्षि, साधु, योगी, ज्ञानी, जिनके मत अलग अलग हैं। वो अपने मत देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर वो हमें तारते नहीं। वो सिर्फ हमें जानकारी देते रहते हैं पर तारते नहीं। और ऐसे ही अनेक लोग मिल जाएंगे जो हमें अनेक अलग अलग फील्ड में जानकारी देते हैं। वो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, निर्देशक होते हैं, जिनसे हम इम्प्रेस भी हो जाते हैं, पर वो गुरु नहीं है, वो हमें तारते नहीं है। गुरु वही है जो हमें मुक्ति देता है या मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं, इंद्रियों से जो तूने स्थूलता को तो जान लिया, पर इन इंद्रियों से तू सूक्ष्मता को नहीं जान पाते। और हम लोगों ने अपने मन में ये भी डाल रखा है कि हम तो ये परमार्थ की बात नहीं जान पाएंगे, क्योंकि परमार्थ की बात तो बहुत ऊंची बात होती है, वो हमें समझेगी नहीं, और हम तो बहुत साधारण लोग हैं, बहुत छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। यह कह के कि हमने अपने आप को उस अध्यात्म से बचा कर रखते हैं, हम अपने अहंकार को बचा कर रहते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का प्रयोग करो और इस जगत को समझ लो। और जगत के पार सत्य नहीं है, इस जगत में ही सत्य है, हमें कहीं जाना नहीं है। बस अपनी बुद्धि को तेज करो और समझ लो। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, सत्य क्या है, तो बोलते पार लौकिक है, परे है। ब्रह्म क्या है? पार है, परे है। तो इसका मतलब ये है कि जो लौकिक गहराई है उसको जान लो, मतलब जगत के अस्तित्व को, भौतिक अस्तित्व को समझ लो, वही सत्य है। भौतिक जीवन को समझ लो, मूर्ति परिज्ञानम यहाँ बोल रहा है, मतलब भौतिक जीवन को ठीक प्रकार से समझ लो, भौतिक जीवन के दुखों को समझ लो, और दुखों से निवृत्ति ही मुक्ति है। तो एक बार चीज हमें समझ में आ जाएगी तो फिर हमें वो दुख लगेगा ही नहीं, हम समझ जाएंगे कि इससे दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं, ये तो व्यर्थ है। तो यह जो दुखों से मुक्ति है उसी को सत्य कहा है और ब्रह्म कहा है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मत आ जाना। फिर से ये पहले 5वें नंबर के श्लोक का साथ ही समझ लो कि उसकी उनकी बड़ी बड़ी बातों में मत आ जाना। कौन सी बड़ी बड़ी बात? कि ब्रह्म तो उस लोक का निवासी है, या भगवान तो उस लोक में रहते हैं, ये वो लोग यहाँ से बहुत दूर है और अति सुंदर है, वहां सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर होता है, वहां दूध की नदियां बहती हैं, बोलते हैं ना वहां मिठाइयां पेड़ पे लग जाती हैं, वहां रसों की बारिश होती है, ऐसा वर्णन करते हैं लोग।
तो हम इम्प्रेस हो जाती है उनकी बड़ी बड़ी बातों से और हम उन सपनों में खो जाते हैं। और हमें बातें बताते रहते हैं वो कि आंखें बंद करो, लंबी श्वास लो, संकल्प ले लो कि मुझे वहां पहुंचना है, और 1 साल तक ऐसे ही भोजन करना, इसी प्रकार के कपड़े पहनना, और इस प्रकार के हमें कल्पनाओं की कहानियों में वो उलझा देते हैं। तो इन चक्कर में मत पड़ना, अष्टवक्र जी कह रहे हैं, बस अपने अस्तित्व को समझ लो, देखो कि दुख ये कहाँ से आ रहा है, उस दुख को ढूंढो। पर हम सब क्या करते हैं, इन सब की बातों में आ जाते हैं और कुछ और ही करने लगते हैं, और अपने कल्पनाओं में कहते रहते हैं, अपने दुखों को दबाते रहते हैं कि हम स्वर्ग का भ्रमण कर रहे हैं, और अपने दुखों को दबाते रहते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इन कल्पनाओं, किस्से, कहानियों से बाहर निकलो, जागृत हो जाओ, और इस भवसागर को जो तारना है, मतलब पार करना है, वह तुम्ही को करना है ज्ञान से, इस आध्यात्मिक ज्ञान से। तो कहते हैं कि ये जो संसार है, इसको भवसागर मान लो, इसके एक तट पे है द्वैत, मतलब बंधन, और दूसरे तट पे है मुक्ति, अद्वैत। अब हमें जाना उस साइड है, हम हैं द्वैत में अभी, और हमें जाना अद्वैत है। क्यों जाना है हमें अद्वैत में? क्योंकि जो हमारा जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप जो है हमारा, वो अद्वैत वाला है। तो हम जब तक अद्वैत तक नहीं जाएंगे, हमें वो शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हमें उस साइड संसार के जाना है। तो अब संसार में यदि महासागर बोल दिया और उस साइड जाना एक तट से, तो उसके लिए हमें तैरना आना पड़ेगा, या वैसी हमें नौका चाहिए जो हमें तैरा के ले जाए। पर यहाँ ये तैरने को ही बोलते हैं जीवन मुक्ति। तो यदि तैरना हमें आ जाए तो हम अद्वैत तक पहुंच जाएंगे। और तैरना आना मतलब इस यही कह रहे हैं, भौतिक संसार को तू जान ले, और इस श्लोक सूत्र में बोला है भौतिक संसार के साथ इस चैतन्य को तू जान ले, निर्वेद हो जा। पर हमारा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें तैरना ही नहीं आ रहा है। हम तैरना कोशिश भी करते हैं, मतलब हम ज्ञान में आकर उस जगह जाने की या तैयारी की कोशिश भी करते हैं, पर हम थोड़े से अंदर आते हैं, थोड़ा सा पैर पानी में डालते हैं सागर में, और हम डर जाते हैं और पीछे वापस भाग जाते हैं किनारे की तरफ। और कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास में तैरना शुरू करते हैं बिना ज्ञान के कि भगवान की कृपा होगी, वो मुझे बचा लेगा, तो ऐसे लोग डूब जाते हैं। पर बाकी सब तो वापस चले जाते हैं। कोई एक ही होता है जो, मतलब एक कहने का मतलब बहुत कम लोग ही होते हैं जो ये ज्ञान लेके ठीक प्रकार से तैर पाते हैं और उस साइड अद्वैत की तरफ पहुंच जाते हैं। एक डायग्राम बनाया, मुझसे समझ लेंगे। तो ये भवसागर को तारना मतलब ये संसार जो है भवसागर, एक तट पे द्वैत है, दूसरी तरफ अद्वैत। अब जहाँ द्वैत है वहां हम शरीर और चैतन्य जो है हमारा चेतनता वो है। और ये जो चेतनता है, जैसे बताया, उसका स्वरूप अद्वैत का, इसलिए वो यहाँ पर शांति या सुखी नहीं रहती, खुश नहीं रहती, आनंद में नहीं रहती। तो ये बता रहे हैं कि कई लोग जाते हैं ये समुन्द्र में तैरना सीखने, पर अधिकतर सब थोड़ा सा आगे आके फिर से वापस अपने तट पे चले जाते हैं, और कुछ एक दो डूब जाते हैं, तो वो अंधविश्वास के कारण। पर बहुत ही कम तैर पाते हैं, तैरना सीख जाते हैं और तैर लेते हैं, उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। अब होता क्या है, क्यों ये हमारा ज्ञान इतना प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, ये लोग इसको क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि बोलबाला किसका होगा? जिसकी संख्या अधिक होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि द्वैत के साइड संख्या अधिक है ना। जो डूब गए वो तो है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, और अद्वैत वाला बेचारा इक्का दुक्का है। तो ये अद्वैत वाला कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जो सब बोलेंगे, जहां से जोर से आवाज आएगी, या जो समाज संसार बोलेगा, हम वो करेंगे। इसलिए इस जो ज्ञान का है, इतना लोग नहीं समझ पाते और इसको समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो इस प्रकार इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो ये भी मत सोचो, जब हम तैरना सीखते हैं कई बार हम डर जाते, सोचते जब थोड़ी लहरें कम होगी तब सीखेंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तब। पर हम अच्छे से जानते हैं कि ये सागर में लहरें तो कभी शांत होने वाली नहीं। ये तो प्रकृति है, निरंतर यहाँ लहरें चलने वाली है। हजारों लहरें उठेंगी तो हजारों लहरें नीचे भी गिरेंगी। तो इस प्रकार इस संसार समंदर को क्रॉस करना है तो हमें तैरना आना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं अष्टवक्र जी, गुरु वही है जो भवसागर में हमें तैरना सिखा दे। और जो कहानियां ही सुनाता रह जाएगा, तो उसके साथ क्या होगा, हम कहानियां सुनते रहेंगे, कल्पनाओं में ही गोते लगाते रहेंगे। तो उसकी बातों में मत आना, क्योंकि कहानियां सुन सुनकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें तैरना कभी नहीं आएगा। और किससे
किस्सों कहानियों में हम मजे लेते रहेंगे और तैरना भूल ही जाएंगे। हमें लगेगा कि यही जो मजा ले रहे हैं यही आनंद है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कह रहे हैं, पहली लाइन में कहा मूर्ति परिज्ञानम, मतलब मूर्ति के ज्ञान को जानकर, मतलब भौतिक जगत, मूर्ति मतलब भौतिक जगत को जानकर, चेतना को समझकर। फिर दूसरी लाइन में बोला है निर्वेद हो जा, निर्वेद समता से युक्त होकर जो सबको संसार से तारता है, क्या वही गुरु नहीं है? मतलब वही गुरु है। इसलिए जगत को नहीं त्यागना है, जगत के अलावा हमारे पास कुछ और है भी नहीं जिसके द्वारा हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो जगत को त्यागना नहीं है, इसको समझ लेना है जगत को ठीक से। जगत की गहराई में ही सत्य है और अपनी बुद्धि का यूज करो, सूक्ष्मता में जाओ, तो इस जगत से ही तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। गहराई में जो जो उतरते जाओगे, मतलब जैसे जैसे तैरना सीखते जाओगे, असत्यता जो है वो हटती जाएगी और हम सत्य को प्राप्त होते जाएंगे, और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जगत को जानना बार बार आ रहा है। तो जैसे बताया कि जगत को जानना मतलब बाहर से जान लो और भीतर से जान लो। बाहर से क्या जानना है कि ये प्रकृति पूरी कैसे चल रही है, कैसे ये पूरा सौर मंडल चल रहा है, सूरज चांद रात दिन, है ना, कैसे ये हवा चल रही है, कैसे पेड़ उग रहे हैं, पेड़ कैसे हिल रहे हैं, फूलों में कैसे खुशबू आ रही है, भंवरे क्यों मंडरा रहे हैं, नदियां क्यों बह रही हैं, और ये गुरुत्व आकर्षण क्या है, जन्म मरण क्या है। इसका ठीक प्रकार से हम समझ लेंगे विज्ञान, तो फिर हमें जगत की असलियत समझ जाएगी। फिर हम जगत से कुछ अपनी ऊंची ऊंची आशाएं नहीं करेंगे। और भीतर के जगत को कैसे जानेंगे? जो हमारे मन के भाव हैं, जो दुख सुख है, जो मिलना बिछड़ना है, जो सोना जागना है, जो थकान चुस्ती फुर्ती, जो भूख प्यास, अच्छा बुरा लगना, ये सब क्यों हो रहा है, ये हम समझ ले। तो जब ये दोनों को हम जान लेंगे तो वही तर गया। तो यही अध्यात्म है। बाहर से सब मतलब स्थूल सब कैसे चल रहा है उसको कहा है मूर्ति परिज्ञानम, और सूक्ष्म अंदर सब कैसे चल रहा है तो समता निर्वेद युक्त होकर इसको तू समझ ले। बाकी सब जो है गप है, गॉसिप है, किस्से हैं, प्रपंच हैं, तो तू निर्वेद हो जाए इन सब से। तो इस प्रकार बाहर भीतर को जान ले, जो बोल रहे मूर्ति परिज्ञानम मतलब स्थूल और सूक्ष्म को जान ले। इन्हीं दोनों को जैसे जान लिया, मतलब अविद्या को और विद्या को जान लिया, तो दोनों का ज्ञान हो जाना ही यही है गुरु की पहचान। जिसको ये दोनों का ज्ञान है, स्थूल और सूक्ष्म, अंदर और बाहर का, वही हमें तार देता है। वह खुद ही तर जाता है और वो हमें भी तार देता है। ये तारने में हमारी मदद करता है। अष्टवक्र गीता, नवा प्रकरण, सूत्र नंबर 7। पश्य भूत विकारम त्वं भूतमात्रान् यथार्थः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्यथो भविष्यसि। अनुवाद इस प्रकार है, जब भूत विकारों को, मतलब भूत मतलब देह इंद्रियां आदि, तू यथार्थ भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो कह रहे हैं अष्टवक्र जी, जब प्रकृति का तुम यथार्थ रूप जान लेगा, क्या जान लेगा कि प्रकृति का अपना नियम है, प्रकृति का अपना रास्ता है, और ये जो प्रकृति द्वैत में चलती है, ये प्रकृति विकार में चलती है, मतलब ये प्रकृति स्वसंचालित है, इसको कोई चलाने वाला बैठा नहीं है, ये ऑटोमेटिक मोड पर चलती है। उसमें कोई स्वतंत्र निर्णय लेने वाला नहीं है, उसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई क्षमता ही नहीं है उसमें। ये एक मशीन की तरह चलती रहती है। आत्मा की तरफ चलना इसका कोई इच्छा नहीं है, तो वह द्वैत में चलती रहती है। पर अब प्रॉब्लम क्या होता है, तो हो गया, हमने समझ लिया प्रकृति द्वैत में चलती है। प्रॉब्लम यहाँ होती है जब हम, जो 5 तत्वों से बना है हमारा ये जो शरीर, जो हार्ड मास का शरीर है, इस शरीर को हम मान लेते हैं कि इस शरीर में आत्मा अंदर विराजमान है, मतलब ये प्रकृति, शरीर प्रकृति हो गया, इसमें आत्मा विराजमान है, और हमारे सामने भी जो लोग दिख रहे हैं उनके अंदर भी आत्मा विराजमान है। तो हमारी आशा क्या हो जाती है कि ये जो शरीर है, जो ये नियम है, इसका अपने रास्ते चल रहा है, पर हम इससे आशा करते हैं कि ये आत्मा की तरह चले, और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है, ये तो अपने हिसाब से चलेगा। तो जब ये
हम जो सोचते हैं, हम जो आशा करते हैं वैसे ही नहीं चलता आत्मा के गुणों पर, तो हम दुखी होते हैं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि इस हार्ड मास के पुतले से, मतलब प्रकृति से आशा हम करते हैं कि ये हमें पूर्णता दे दे, है ना? जो हमारी आत्मा की क्वालिटी पूर्णता, वह ये प्रकृति हमें दे दे, पर वो अपने हिसाब से चलती है और यही हमारे दुख का कारण है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं इस सूत्र में कि ये जो दुख है, इसका जब तू कारण जान लेगा कि ये दुख व्यर्थ है, तो तू तभी मुक्त हो जाएगा। तो ये जो तुझे दुख हो रहा है, ये व्यर्थ है, क्योंकि तू व्यर्थ की आशा कर रहा है। तो इस भूत का को यथार्थ से जान ले, इस प्रकृति को, इस देह को यथार्थ से जान ले। तो बार बार अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तुम देह हो, मतलब प्रकृति हो, और इस प्रकृति का, देह का काम इसको करने दो, प्रकृति को अपना काम करने दो। इस प्रकृति से तुम बड़ी ऊंची आशा मत रखो। और क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ है प्रकृति से, प्रकृति के साथ, शरीर के साथ ही हमारा जन्म हुआ है ना, तो हम शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, मतलब प्रकृति को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी चेतना है वो प्रकृति के साथ ही आई है, देह के साथ ही आई है। सिर्फ अकेली चेतना का तो जन्म होता नहीं, और चेतना को चाहिए अद्वैत शांति, पर देह चलती है द्वैत में, अशांति में, हलचल में। और अब दूसरी हमारी दुविधा है कि शरीर को पर हम छोड़ नहीं सकते। मतलब ये बहुत ही, हम एक दुविधा वाली कंडीशन में आ गए कि हमने जन्म तो ले लिया शरीर के साथ, पर हमें चाहिए शांति, पर शरीर चलता है अशांति में। हमें चाहिए अद्वैत, पर शरीर चलता है द्वैत में। और इस शरीर को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अकेले बिगर शरीर के तो चेतना रहती नहीं। तो अब क्या हमारे पास रास्ता है? तब रास्ता एक ही है कि इस शरीर को हम ठीक से समझ ले। क्या समझ ले? कि ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये काय काय से बनी है, हमने समझ लिया, और ये द्वैत में ही चलेगी। तो इसको अपना काम करने दो, अब इसको अपने हाल पे छोड़ दो। जो इसको चाहिए, इसको अच्छे से रखना है, फिट रखना है, वो एक अलग बात है, पर बाकी इससे हम आशा नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे, इसको अपना काम करने दो। पर मुझे अपना रास्ता लेना है, मुझे इससे आशा नहीं रखनी है। और क्योंकि ये ऐसे ही चलेगा, मुझे अपने शरीर से भी आशा नहीं रखनी है और औरों के शरीर से भी आशा नहीं रखनी है। तो अपनी प्रकृति से भी नहीं और दूसरों की प्रकृति से भी मुझे कोई आशा नहीं रखनी है। तो अब हो गए हम आशा रहित। अब अध्यात्म कहता है कि ये जो भौतिक जन्म है, अध्यात्म इसको जन्म मानता ही नहीं। अध्यात्म कहता है ये जो हमारा भौतिक जन्म हुआ है, देह का जो जन्म हुआ है, ये सिर्फ एक संभावना है कि तुम्हारा जो है आध्यात्मिक जन्म हो सकता है। मतलब तुम अद्वैत की तरफ जब बढ़ जाओगे, तो तुम्हारा सही में जन्म हुआ, मतलब आध्यात्मिक जन्म। तो इस, बार बार कह रहे हैं, इस द्वैतात्मक प्रकृति को यथारूप जान लो। इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो इसको अपना कार्य करने दो। प्रकृति को प्रकृति जानो, पर तुम अपना अद्वैत का काम या अद्वैत का रास्ता पकड़ लो, उसको मत छोड़ो। तो यह, अब वापस हम समाप्त करें तो यह जो चेतना आई है, ये देह के साथ आई है। यह चेतना जिसका क्या स्वभाव है? अद्वैत शांति। पर ये रह किसके साथ रही है? देह के साथ रह रही है, जो द्वैतात्मक है। इसलिए ये चेतना परेशान है, बेचैन है। अब क्योंकि देह से हम आशा लगाए बैठे हैं अद्वैत की, और हम देह को छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम होते रहते दुखी, और बिना शरीर के ये चेतना हो नहीं सकती। तो अब हमें क्या करना है? तो हम, हमारा उद्देश्य यही है कि इस शरीर के साथ रहते हुए चेतना अपनी अद्वैत की यात्रा, यह आशा पूरी करे। और यही बड़ा ही मुश्किल काम है जो करना है ना, जो एक हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, कि शरीर में भी है और मुक्त भी है, शरीर भी है और मुक्त भी है। इसी को कहते हैं मिट्टी और आकाश साथ में। मिट्टी हो गया शरीर, और आकाश मतलब मुक्ति। और सिर्फ मिट्टी बने रह गए तो हमें शांति नहीं आएगी, मतलब देह ही बने रह गए, अभी हम देह में ही अटके हुए ना पूरा, हम चेतना की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, तो हम अशांत रहेंगे। ठीक है? तो इसीलिए बता रहे हैं बार बार कि इस देह को अपना काम करने दो, तुम अपना रास्ता शांति का अपना लो। तो जिस क्षण इस माटी का यथार्थ जान लोगे, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो यही कह रहे हैं अष्टवक्र जी इस सूत्र में। तो ये जो हमने बात करी, देह के साथ जो हम आए हैं, तो जो हम हैं चैतन्य, वो है अद्वैत,
और देह है द्वैतात्मक। देह कोई प्रकृति बोला है और सबकी देह को, पूरे संसार को प्रकृति बोला है, और चैतन्य में अद्वैत। तो इस द्वैतात्मक प्रकृति में रहते हुए इस चैतन्य द्वैत को अपनी यात्रा पूरी करनी है, तभी हम शांति या कहें आनंद या मुक्ति को प्राप्त हो पाए। सूत्र नंबर 8, वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरत यथा तथा। अनुवाद इस प्रकार है, वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, और वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है, अब जहां चाहे वहां रहे। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है, मतलब अब वो भोगों में नहीं रहेगा, और अब जहां चाहे वो रहे, मतलब अब संसार को उस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब वो भोगेगा नहीं, तो प्रकृति को वो दूषित भी नहीं करेगा, प्रकृति की दुर्दशा नहीं होगी। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं हमारी वासना ही हमारा संसार बन जाती है, मतलब मेरी वासना मेरा संसार बन जाती है। तो जिससे मेरा स्वार्थ पूरा होता है वो मेरी वासना है। अब स्वार्थ क्या है मेरा, कि मेरे अंदर जो खालीपन है, मेरे अंदर जो अशांति है वो दूर हो जाए, मैं जो इतना परेशान रहता हूँ वो मेरी परेशानी खत्म हो जाए। तो इस मैं को अहम हम कह के चलते हैं। तो ये जो अहम है, मतलब जो मैं है, इसके पास ये तीन है, मन बुद्धि, मन बुद्धि को एक मानेंगे, शरीर और संसार। तो ये तीन, मन बुद्धि शरीर और संसार, इस तीन से जो है अहम मैं अपना सलाह मशवरा करता रहता है, खास करके मन बुद्धि से, कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, तुझे किस चीज में अच्छा लगता है किस नहीं, पहले और पहले से कंपेयर करता है कि पहले तुझे किस किस चीज से अच्छा लगता था। तो उन सब चीजों को, जिससे अहम को अच्छा लगा था, शांति मिली थी, उन उन चीजों को या उन उन विषय व्यक्तियों को अहम पूरी ताकत से कोशिश करता है कि वो उनको प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार जो अहम है वो अपने अंदर उन्हीं विषय व्यक्ति आदि को आने देता है जिसको, जो अहम को ठीक रखें, मतलब स्वार्थ का रिश्ता। तो ये डायग्राम बताया था उसमें, इस डायग्राम से देख लो तो समझेगा कैसे अहम। हाँ, तो ये अहम का विस्तार कैसे होता है, सबसे पहले तो आत्मा के बाद अहम आता है, और अहम के आजू बाजू मन बुद्धि देह संस्कार रहता है। तो अहम ये मन बुद्धि देह संस्कार से सलाह मशवरा करता रहता है कि उसको क्या चीज शांत रखती है, क्या सुख देती है, और उसी प्रकार की वही वस्तुओं को वो जमा करता रहता है। ये बाकी का डायग्राम आगे जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो अब ये हम भी समझ सकते हैं कि हमारा जो संसार में हम इतना कुछ देखते हैं इंद्रियों द्वारा, पर संसार की हर चीज तो हमारे अंदर जाती नहीं, हम हमारी नजरों के सामने से इतनी चीज गुजरती है, पर हर चीज हमारे अंदर नहीं जाती, याद नहीं रहती हमें हर चीज। हमें वही याद रहता है जिसको हम अपने अंदर आने देते हैं, मतलब जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, जो हमें शांति दे, सुख दे, तृप्ति दे। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा संसार है हमारे ही स्वार्थ का विस्तार है, मेरी ही वासना मेरा संसार बन गई। तो इस प्रकार जो अहम मैं है वो खुद का इलाज तो करता है, शांति ढूंढता है, तृप्ति ढूंढता है, पर जो बीमारी है वो ऊपर ऊपर से दूर करता है, जड़ से बीमारी को खत्म नहीं करना चाहता, वो मिटाना नहीं चाहता अपने आप को, क्योंकि जड़ से बीमारी मतलब अपने आप को मिटा देना, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता, क्योंकि अस्तित्व खो गया तो ये जो शांति का, संतुष्टि का अनुभव कौन करेगा, कौन सुख पाएगा, ये उसको चिंता रहती है। तो हम देखते भी हैं जैसे संसार में जो भी चीज से हमारा स्वार्थ का रिश्ता है वो ही हमारे अंदर रहती है, और बाकी चीजें जिससे हमारा रिश्ता नहीं है वो रहती भी है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कोई समझ लो आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है, तो समझो वो जैन मंदिर है, तो जो जैन लोग हैं उन्हीं को उस मंदिर से रिश्ता रहेगा, उनके अंदर वो मंदिर बसा, और जो मंदिर में पुजारी है, मंदिर में जो फूल प्रसाद बेचने वाला है, मंदिर की सफाई करने वाला है, मंदिर का आर्किटेक्ट है, मंदिर का कॉन्ट्रैक्टर है, मंदिर का सीए है, जिन सबका उस मंदिर से स्वार्थ रहेगा वो मंदिर को अपने अंदर बसाएगा, बाकी हजारों लोग उसके सामने से, कोई स्कूल लाइब्रेरी है, जो उससे रिलेटेड रहेगा अपने अंदर आने देगा, बाकी लोगों को दूसरी चीज
वो रहेगा भी, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि वासना ही हमारा संसार है, और वासना ये मतलब स्वार्थ के ऊपर हमारा संसार टिका है। अब इस आम के पास दो रास्ते हैं। एक तो मतलब वासना के पास दो रास्ते हैं। एक तो प्रकृति की तरफ जाना, जहां वो अपना विस्तार ही विस्तार करना चाहता है, क्योंकि वह विषय व्यक्ति को जोड़ता जाएगा इस संसार से। क्यों जोड़ता जाएगा? क्योंकि अभी वो परेशान है, अतृप्त है, अशांत है, तो उसे लगता है ये सब चीजें ले लेके मुझे तृप्ति आ जाएगी, तो लेता है, थोड़ी तृप्ति आती है, फिर खत्म आती है, तो और लेता जाता है, उसको उम्मीद बंधी रहती है कि लेते जाएंगे, कभी ना तो मुझे पूर्ण तृप्ति मिलेगी, शायद कभी मिल जाए। इसलिए वो लेता रहता है। और इसलिए वो मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में बहुत अनगिनत ऐसी चीजें जो उसने आज तक आजमाई नहीं है, तो उसको लगता है थोड़ी और उम्र मिल जाए तो बाकी जो नहीं आजमाई है वो भी आजमाई लेंगे, तो पता नहीं तृप्ति मिल जाएगी। इस प्रकार ये जो वासना का जाल है, ये बुनता जाता है चारों ओर चारों ओर। अभी कितना भी जाल बढ़ता जाए, कितने भी संबंधों को, विषयों, वस्तुओं को वो अपने अंदर इकट्ठा कर ले, उसको तृप्ति तो मिलती नहीं, क्योंकि उसमें से अनंत नहीं है उसके पास, इसलिए उसका खालीपन बना रहता है। अब दूसरा रास्ता है अहम का, आत्मा की ओर। अब ये जो रास्ता है ये बड़ा ही कठिन है और कम ही लोग इस रास्ते पे चल पाते हैं। तो इस रास्ते पर चलने के लिए अनिवार्यता है कि वो उसके पास प्रेम हो। वो है प्रेम। प्रेम में व्यक्ति, जैसे हम जानते हैं कि प्रेम में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, हम देखते हैं साधारण आर्टिफिशियल प्रेम में आदमी कुछ भी कर लेता है, तो रियल प्रेम में तो क्या नहीं कर पाएगा। तब बस उस एक प्रेम से तो हमारी वासना को हटा, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक है, अनंत, उसी को मन में रखते हैं, जो स्वार्थ से मुक्त कराता है, जो वासना हटाता है। और वो एक से ही तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो एक जो है वो अनंत है, अद्वैत है, जो हमारी चेतना का स्वभाव है। तो अंदर का जो खालीपन है वो खत्म होता है उस एक से, और पूर्णता ही पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मनुष्य के जो संसार, मनुष्य दो तरीके से संसार में रहता है। एक है जो प्रकृति की तरफ भागता ही रहता है, तो वो भोगी है, तो संसार से भोग का रिश्ता हो गया, माया से उसका रिश्ता। दूसरा है जो आत्मा की दिशा लेता है, वो मोक्ष, तो संसार से मोक्ष का रिश्ता रिश्ता है, जिसे परमार्थ का रास्ता कहते हैं। जो तो जो मुक्त पुरुष होता है, उसे अब संसार से कोई आशा नहीं, क्योंकि अब उसका स्वार्थ वासना पूरी खत्म हो गई, उसके बंधन मुक्त हो गए, तो निष्कामता आ गई, निर्वैध हो गया वो। तो ऐसे व्यक्ति अपने लिए भी कल्याणकारी होते हैं और संसार के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। पर जो स्वार्थ में पड़े रहते हैं, वे अपने लिए भी घातक होते हैं और संसार के लिए तो महाघातक होते हैं। तो वो संसार का जो कल्याण चाहते हैं, तो पहले खुद को बंधन से मुक्त करे, तभी तभी वो निस्वार्थ होंगे, निष्कामता आएगी, और तभी वो संसार के लिए निष्कामता से निस्वार्थ होकर कुछ कार्य कर पाएंगे। खुद ही स्वार्थ में रहेंगे, बंधन में रहेंगे, दूसरों का भला कैसे करते हैं। तो इस सूत्र में पहली लाइन में अष्टवक्र जी यही कहते हैं कि वासना ही संसार है और उन्हें त्यागना ही ठीक है, क्योंकि फिर वो भोगेगा नहीं, तो प्रकृति दूषित नहीं होगी। और सेकंड लाइन में वो कहते हैं वासना का त्याग होने पर फिर वो, तो सेकंड लाइन में कहा वासना का त्याग होने पर फिर वो कहीं भी रहे, मतलब अब प्रकृति को वो विकृत नहीं करेगा, दूषित नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें भोग विकार रह नहीं गया उसमें। पर जो संसार से लिप्त रहते हैं, वे स्वार्थ के कारण पूरी प्रकृति को यूज करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं। पर ऐसों का जो साथ देते हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है, तो उनको बल भी मिलता जाता है, और इसलिए संसार की दुर्गति होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोग सिर्फ लोगों का कहा सुन के कि वहां जाने से पुण्य मिलेगा, तो कहीं भी जा रहे हैं यात्रा करने, ये देख भी नहीं रहे हैं कि वो जगह इस हमारा भार उठाने के लायक है भी कि नहीं। पर नहीं, बस भीड़ में भेड़ चाल चलते जा रहे हैं, सब जगह दुर्गति कर रहे हैं, मतलब गंदगी फैला रहे हैं, और जो हम देख ही रहे हैं जो प्रकृति में सब हो रहा है, क्लाइमेट, सब जगह लैंडस्लाइड हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब हमारा ही किया धरा है, क्योंकि हम
अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे, हमें ये पड़ी ही नहीं है कि प्रकृति का नाश हो रहा है या हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह अभी इस लायक नहीं है कि इतनों का बोझ उठा सके। पर हम ये सब नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना व्यक्तिगत की इससे पुण्य मिलेगा, तो हम अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध करते जा रहे हैं। और इसी में कुछ लोग बोल देते नहीं, पर हमारा तो भाव अच्छा था, हम अच्छे भाव से गए थे। तो भाव अच्छा हो भले ही, पर यदि अज्ञानता के चलते आप जो भी कार्य करेंगे, मतलब नासमझी में तो फिर वो काम तो अंधकार में ही होंगे। और अंधकार में हम जो भी काम करेंगे, पहले तो खुद ही को हम चोट पहुंचाएंगे और दूसरों को हम क्या ही संभाल लेंगे, हम खुद ही अंधकार में रहेंगे। अंधकार मतलब अज्ञान में, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना चाहिए कि नहीं। तो पहले अपना अंधकार दूर करो। बिना अंधकार दूर किए करेंगे तो हम अपना भी और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। यही हम कर रहे हैं खुद के साथ और प्रकृति के साथ। तो अंजना अनजाने में हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और संसार को भी धोखा दे रहे हैं, भले ही हमारे भाव कैसे हो। तो भाव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार कई लोग बस बोलते रहते हैं ना, हम अच्छे भाव से गए थे, वो तो भगवान के दर्शन गए थे। इतने भी अच्छे भाव से हो, अज्ञान है तो वो भला हो ही नहीं सकता। आप ये भी बोल सकते अज्ञान में मतलब बेहोशी में हो, बेहोशी में आप कितने भी अच्छे भाव रख लोगे, आप गलत ही काम करोगे। ठीक है ना। तो अपना अज्ञान दूर करो, अपना स्वार्थ दूर करो। तो अपने मन में उसको जगह दो, ऐसे को जगह दो जो अपने स्वार्थी मन को मिटा दे, जो मैं को मिटा दे। और ये काम करना अपने आप को मिटाने का काम करना बुरी काम है, और इसमें प्रेम की अनिवार्यता है। जब अपने आप से प्रेम होगा, अपने स्वरूप से प्रेम रहेगा, तभी हम ये कर पाएंगे, और वो आएगा आध्यात्मिक ज्ञान से। तो इस प्रकार ये जो स्लाइड फिर से देख लेते हैं, जो दो रास्ते बताए, तो ये जो दो रास्ते बताए अहम के, कि अहम आत्मा की तरफ भी जा सकता है, प्रकृति की तरफ। जब वो प्रकृति की तरफ जाएगा तो वासना का विस्तार होता जाएगा और उसको शांति मिलेगी। पर जब वो आत्मा की तरफ का रास्ता रहेगा तो प्रेम में रहेगा, वो मैं को मिटा देगा और शांति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये 8वें नंबर के सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमको बताया कि कैसे हम आत्मा की ओर सकते हैं। और इस प्रकार इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने बताया कि कैसे हम के लिए दो रास्ते हैं, मतलब वासना के लिए, और वो आत्मा की तरफ कैसे बढ़ सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।